विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे NIRF के बारे में। NIRF होता क्या है, NIRF का कार्य क्या है, NIRF कार्य कैसे करता है। इससे पहले विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल का आप संपर्क कर सकते हैं 8002271522 पर। NIRF ये एक संस्था है जिसे भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था। ये MHRD मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी 11 जून 2020 को MHRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये रैंक जारी किया। ये रैंक इंस्टीट्यूशनल जितना संस्था है भारत में, ये सभी का रैंक बताता है। रैंक जारी करने के लिए कुछ पैरामीटर होती हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस पैरामीटर को पालन करते हुए कौन सा संस्थान कितना रैंक लाया। एग्जाम व्यू से आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। जो संस्थान टॉप किया है, टॉप 3 संस्थान आप जरूर याद रखेंगे। ओवरऑल में आपका रेलवे NTPC ग्रुप डी या बैंकिंग SSC किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये NIRF जो है वो प्रत्येक साल आंकड़ा जारी करता है। NIRF का गठन 2015 से ही हुआ, ये 2015 से ही कार्य कर रहा है। MHRD के अंतर्गत ये आता है। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो है NIRF ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ मैनेजमेंट और फार्मा और ये सारी कॉलेजों का रैंक जारी करता है। 2020 में रैंक जारी करने के लिए कॉलेज अपना एप्लीकेशन देता है कि आप मेरे कॉलेज को शामिल करें, आप आएँ यहाँ पर आकर मेरे संस्थान को विजिट करें, मेरे यहाँ जितना रिसोर्सेज हैं उसे देखें, जो आपका पैरामीटर है वो सब पैरामीटर को मेरे संस्थान को चेक करें। तो इसके लिए कुल 5805 इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेशन दिया था। देखिए रैंकिंग का पैरामीटर क्या है, तो TLR यानी कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, RP रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, GO उसी तरह से OI और PR परसेप्शन, ये सारे के सारे पैरामीटर है NIRF का जिससे रैंकिंग जारी किया जाता है। TLR यानी कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, टीचिंग यानी कि कैसा टीचिंग वहाँ पर किया जा रहा है, लर्निंग यानी कि बच्चा क्या सीख पा रहा है, रिसोर्सेज यानी कि जो सीखने का संसाधन है वो क्या है। बहुत सारे कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होती है वो केवल पेपर पर हो जाती है, यानी कि आप प्रैक्टिकल कर लिए लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल करने के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध होता ही नहीं है। जो बिहार या किसी अन्य देश के लिए, अपने देश में ये सबसे बड़ी कमी देखी जाती है, रिसोर्सेज होता ही नहीं है। बच्चे ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं लेकिन वो जिस चीज़ का यूज करते हैं वो आज कभी देखे ही नहीं होते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट NIRF के टॉप रैंक में होता है उसे फ़ायदा होता है, उसे अतिरिक्त बजट दिया जाता है। और NIRF का जो वेबसाइट होता है वहाँ पर कोई भी बच्चा जाकर अगर उसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर जाके अपना चेक कर लेता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी अभी टॉप चल रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ पर जाकर अपना एडमिशन करवाता है। तो चलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि टॉप 3 कॉलेज को जरूर याद रखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल, देखते हैं कि ओवरऑल में सबसे ज़्यादा, तो देखिए ओवरऑल ही आप लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये IIT ये टॉप 1 है। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलोर में ये दूसरा है, जबकि IIT दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली ये इसका तीसरा रैंक है। तो ये आप ओवरऑल याद रखेंगे। हालांकि रैंकिंग यहाँ पर सभी का अलग अलग जारी किया गया है लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल ही याद रखेंगे कि IIT मद्रास जो है ये टॉप किया है, ये इसका एक रैंक है, इसका स्कोर 85.31 है। और आगे देखते हैं डेंटल में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ये टॉप किया है। 2 नंबर पर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस और 3 नंबर पर है DY पाटिल विद्यापीठ जो कि पुणे में है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, तो टॉप अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु में है, ये सबसे टॉप पर है। 2 नंबर पे आपका जवाहरलाल नेहरू JNU है और 3 नंबर पर BHU है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह से अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो IIT मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये टॉप है। 2 नंबर पर आपका दिल्ली है IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 3 नंबर पर है।
अगर हम बात करें आर्किटेक्चर का, तो ये यहाँ पर भी इसका कमाल है। आईआईटी खड़गपुर का ये कमाल है, आर्किटेक्चर में भी आईआईटी कमाल मचा रखा है। 2 नंबर पे रुड़की है, 3 नंबर पे एनआईटी है कलकत्ता। उसी तरह से फिर लॉ के बारे में देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है, ये टॉप पर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये 2 नंबर पर है। उसी तरह से मेडिकल में, तो मेडिकल अपने देश में एम्स, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एम्स के जितना वहाँ पर रिसोर्सेज है, टीचिंग है, जो भी है, उसके तुलना में आप पूरे भारत में कोई नहीं है, यानी कि दूर दूर तक उसके नहीं है। देखिए उसका स्कोर 90.69 मिला हुआ है, जबकि 2 नंबर पर जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़, ये 80.06 है। तो एम्स जो कि मेडिकल में सबसे टॉप होता है। कोई भी बच्चा अगर मेडिकल में एमबीबीएस करना चाहता है तो उसका सपना होता है कि हाँ हम भी एम्स से ही करें। टॉप कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, हिंदू कॉलेज, ये टॉप 3 कॉलेजेज हैं। फार्मेसी में देखें तो आपका जामिया हमदर्द है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से मैनेजमेंट में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इस इंस्टीट्यूट का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा है अहमदाबाद। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल जो व्यू है वो उसमें टॉप 3 आप याद रखेंगे। तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए टॉप 3 जरूर याद रखेंगे कि ओवरऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास 1 नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 2 नंबर पर और आईआईटी दिल्ली 3 नंबर पर। बिहार के लिए इसमें अगर टॉप 100 कॉलेज बिहार के लिए जारी किया गया है तो सबसे खास बात यह है कि बिहार का एक भी कॉलेज टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। कभी बिहार पूरे विश्व में जो परचम लहराता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ का एक भी कॉलेज टॉप 100 में शामिल भी नहीं है। ये बहुत ही बुरा स्थिति बिहार के लिए है। तो चलिए आप एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ओवरऑल 3 पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।